हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम टू यूट्यूब लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त को हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चंस का जो क्रम है मित्रों, ये आपसे कह रहा है लिथोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है। नाम चूना पत्थर का है, जिप्सम पत्थर का है, बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थर का नाम दिया गया। लिथोग्राफी के लिए आपसे पूछा गया कौन सा पत्थर यूज करते हैं। तो जब बात लिथोग्राफी की आती है तो लिथोग्राफी मित्रों चूना पत्थर का उपयोग होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन हम 80 नंबर सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है सीता वनवास किसका चित्र है। नाम दिया गया राजा रवि वर्मा का है, के वेंकटप्पा का है, नंदलाल बोस और अमृता सिरगल का नाम दे दिया गया। सीता वनवास के बारे में आपसे पूछा जाए मित्रों तो सीता वनवास रचना हो, मेघनाथ का विजय रचना हो, साधु और मेनिका रचना हो, ये सारी की सारी रचनाएं आपके भारत के पहले तलीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के हैं। राइट आंसर आपको रवि वर्मा के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए, 81 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है चंबा रंग महल के चित्र जो है वो कहां सुरक्षित है। नाम भारतीय संग्रहालय कोलकाता के हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के हैं, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर के हैं और राजकीय संग्रहालय लखनऊ के नाम दे दिए गए। चंबा रंग महल के जो चित्र हैं वो कहां सुरक्षित पाए जाते हैं मित्रों, तो वो सुरक्षित हैं आपके राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। सही जवाब आपका यहां बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 82 नंबर आता है। 82 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक छापाकार है। नाम असित कुमार हालधार का है, बसंत कुमार घोषाल का है, ललित मोहन सेन का है और वीरेश्वर सेन का नाम दे दिया गया। एक छापाकार के रूप में किसकी प्रसिद्धि है मित्रों, तो आप जानते हैं छापाकार के रूप में जो कलाकार फेमस है उसको लोग ललित मोहन सेन नाम देते हैं। राइट आंसर सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 83 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है नवतांत्रिक कलाकार की पहचान करिए। नवतांत्रिक कलाकार की पहचान करिए। नाम बालकृष्ण पटेल का आता है, नाम दीपक बनर्जी का आता है, छतीनाथ मजूमदार और श्याम बिहारी अग्रवाल का नाम दे दिया गया। नवतांत्रिक कलाकार की अगर बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं बड़ौदा के कलाकार हैं, बालकृष्ण पटेल उनका नाम होता है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 84 नंबर आएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। नाम 1854 का है, 1910 का है, 1888 का है और 1954 का नाम दिया गया। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की अगर बात करते हैं मित्रों तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जब स्टेब्लिश होता है वो सन आपका जो होता है 1888 यानी 1888। सही जवाब 1888 बनता है, बी के साथ आपका सही जवाब बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 85 नंबर होगा मित्रों। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के पहले अध्यक्ष कौन थे। नाम चार्ल्स कोरिया का है, ब्लॉमफील्ड का है, डॉक्टर हरमन गोएटेस का है और मुकुल चंडे का नाम दे दिया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं मित्रों उनका नाम डॉक्टर हरमन गोएटेस होता है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए, 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है केजी सुब्रमण्यम का विख्यात म्यूरल किंग ऑफ द डार्क चैम्बर ये कौन से शहर में बना हुआ है। नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, बेंगलुरु का है और कोची का नाम दिया गया। केजी सुब्रमण्यम ने एक विख्यात जो है चैम्बर बनाया था मित्रों, आपसे कहा जा रहा है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। ये बहुत अच्छी रचना है। आप लखनऊ गए होंगे तो चारबाग स्टेशन से जस्ट बाहर निकलिएगा, आपको रविंद्रालय के भवन में फाइनली ये दृश्य देखने को मिलेगा। राइट आंसर आपका लखनऊ के साथ जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर छपेगा। और आगे चलें तो अगला क्वेश्चन अपना 87 नंबर आता है। पूछा गया आपसे सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है। नाम JMS मणि का है, सुदर्शन पटनायक का है, दिलीप तामुली का है और भुकराल एंड टागरा का नाम दिया गया। सैंड आर्टिस्ट के रूप में आपसे पूछा गया है। अगर सैंड आर्टिस्ट की बात करते हैं सुदर्शन पटनायक के साथ आंसर बनता है, बी के साथ हमें सही जवाब लगाना पड़ता है, तो बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। नाम राम कुमार का है, KS कुलकर्णी का है, NS वेंद्रे का है और सतीश चंद्र गुजराल का नाम दे दिया गया। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना आपसे पूछा गया है। आप भी जानते हैं कि त्रिवेणी कला संगम जो एस्टेब्लिश है वो KS कुलकर्णी के द्वारा स्थापित किया गया। तो राइट आंसर आप KS कुलकर्णी लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ मित्रों। और आगे चलें तो 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है।
आपसे कह रहा है गुप्तकालीन मूर्तियों में गंगा और यमुना नदी के वाहन के रूप में क्रमशः कौन सी जीवधारियों को दर्शाया गया। मां गंगा और यमुना के जो है वाहन के रूप में किसे दर्शाया गया है। नाम मगरमच्छ और कुरमू का है, कपोत और मोर का है, शुंक और हंस का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। गुप्तकालीन मूर्तियों में अगर आप दृश्य देखते हैं मित्रों तो मां गंगा के लिए आपका मगरमच्छ दिखाई देता है वाहन के रूप में और यमुना के लिए कुर्म। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। और आगे चले मित्रों 90 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकबर कालीन तूतीनामा, तूतीनामा वही जहां 103 चित्रों का संग्रह है मित्रों। आपसे पूछा गया कितने चित्र संग्रहित हैं, आपसे 130, 107, 120 और 103 का नाम दिया गया। आपको बताना है तूतीनामा, तो तोते के प्रेम प्रलाप का चित्र यहाँ चित्रित है। 103 चित्र यहाँ समाहित हैं। 1560 से 1568 के मध्य आपका तूतीनामा का चित्रण हुआ है। सही जवाब आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा लाजवर्द यानी लेपिस लाजुली का रंग क्या है मित्रों। नाम प्रखर लाल का है, तीव्र नीला का है, फ्लोरोसेंट हरा का दिया गया और मटमैला लाल का नाम दे दिया गया। लाजवर्द लेपिस लाजुली का जो रंग है मित्रों वो कौन सा है। तो लेपिस लाजुली का जो रंग बनता है उसको लोग कहते हैं तीव्र नीला है। तो राइट आंसर तीव्र नीला बनेगा। बी के साथ आपका सही जवाब लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाए 92 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के रूप में पहचान रखते हैं। फेमस कार्टूनिस्ट कौन है। नाम प्राण कुमार शर्मा का दिया गया, मैरिस हार्न का दिया गया, वाल्टर ग्रोपिश और डेविड ओगैल्वी का नाम दे दिया गया। एक फेमस कार्टूनिस्ट के रूप में किसका नाम आता है। तो सही जवाब जो बनता है वो प्राण कुमार शर्मा के साथ बनता है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। तो ए के साथ सही जवाब लगाना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है लाल रंग किससे बनाया जाता है। लाल रंग मित्रों किससे बनाया जाता है। नाम हिंगुल का आता है, नाम हरिताल का आता है, लेपिस लाजुली का आता है और शीशे का मूल कार्बेट यानी सफेद शीशे का नाम दिया जाता है। अगर लाल रंग के बनाने की बात आती है तो हिंगुल सही जवाब बनता है। राइट आंसर आपको मित्रों फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर लगाना है। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आता है। आपसे कह रहा है ट्रम्प ऑफ लेबर। ये ट्रम्प ऑफ लेबर मित्रों कांस्य मूर्ति शिल्प है, याद रखना। ये पूछा गया ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है। नाम डीपी राय चौधरी का है, राम किंकर बैच का है, शांखो चौधरी और हिम्मत शाह का नाम दिया गया। ट्रम्प ऑफ लेबर के लिए आपसे पूछा गया। अगर हम आपसे ट्रम्प ऑफ लेबर के लिए पूछ रहे हैं तो देवी प्रसाद राय चौधरी सही जवाब बन रहा है। फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। और आगे चलें 95 नंबर क्वेश्चन आता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। नाम गोपी कृष्ण का है, वाई.एस. लोनी का है, पिंगली वेंकैया का है और महात्मा गांधी का नाम दे दिया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था मित्रों। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो डिजाइन किया जाता है वो फाइनली पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसलिए जब राइट आंसर की बारी आएगी तो आपको बी के साथ आंसर लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 96 नंबर चलेंगे। कह रहा है नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की जो कांस्य प्रतिमा है उसके मूर्तिकार हैं। नाम लक्ष्मण व्यास का है, लत्तिका कट का है, राम सुतार का है और पी राजीव नयन का नाम दिया गया। अशोक स्तंभ की जो कांस्य प्रतिमा है उसके मूर्तिकार कौन है मित्रों। तो सही जवाब आपका बनेगा लक्ष्मण व्यास। सही जवाब आपको लक्ष्मण व्यास के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन अपना 97 नंबर आता है। आपसे कह रहा मित्रों झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी रचना जो है किसने की थी आपसे पूछा गया। रचना में रविंद्र बाबा का नाम दिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम दिया गया, श्यामलाल गुप्ता पार्षद का नाम दिया गया और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो लोकगीत लिखी गई मित्रों ये झंडा गीत है और श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखी गई है। तो आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों राम किंकर बैच का माध्यम था। नाम कुट्टी का है, इस्पात का है, संगमरमर का है और सीमेंट कंक्रीट का नाम दिया गया। राम किंकर बैच का जो मीडियम रहा है, माध्यम रहा है मित्रों, क्या रहा है वो सीमेंट और कंक्रीट रहा है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आप डी के साथ आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर फाइनली लग जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अब आपको बताने की बारी है मित्रों तो इस बोर्ड क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं इसलिए आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही है, लाइव क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि जो है रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है उसके बाद आपकी क्लासेस लाइव क्लास भी होंगी
हो सकता है कल दिन में भी लाइव क्लास का प्रयास किया जाता है। मिलते शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आप सभी को आप सभी की भाषा में गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।